कुंडली में अक्सर लोग दिखाने आते हैं तो सुख कैसा होगा, जीवन में कितना सुख प्राप्त होगा। चाह तो सभी की सुख की है। और देखो, मैं जो 2-3 सूत्र बताता हूँ वो आप देख लें। अगर आपका लग्न और लग्नेश पाप ग्रह है, पाप ग्रहों से पीड़ित है, आपका चतुर्थेश चौथा घर सुख भाव है, चतुर्थ भाव में खराब ग्रह हैं या चतुर्थेश खराब है या खराब ग्रहों के साथ है, और तीसरा द्वादश भाव 12वां घर। बस ये 3 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। अगर आपका भाग्य खराब है तो ऊंट में आप बैठे हैं तो भी कुत्ता काट लेगा, और अगर कुंडली में भाग्य सही है सुख का तो फिर आप कीचड़ में भी कमल की तरह खिलेंगे। आप देखिए ना, बहुत से लोग बड़े खराब होते हैं, उनकी बोली बतान अच्छी नहीं होती है, उल्टे सीधे कर्म करते हैं, लेकिन वो व्यापार कर रहे हैं, उनकी दुकान बहुत चल रही है। हमारे एक मित्र हैं, वो बड़ा खराब बोलते हैं, और उनकी हार्डवेयर की दुकान है, बड़ी भीड़ लगती है। लोग कहते हैं मीठा बोलो। हम तमाम ऐसे लोगों को देखा बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उन्हें उतनी सफलता या उतना सुख प्राप्त नहीं होता है। तो अगर प्रारब्ध ना हो, प्रारब्ध के सुख दुख इस जीवन में ना हो, तो ये सब कैसे होता है। और एक बात ध्यान रखिए कि उपाय करने से एकदम सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, कोई चमत्कार नहीं हो जाता है। अगर ऐसा होता तो प्रारब्ध का खेल ही खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन अगर आप सच्चे मन से उपाय करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, और जो ग्रह खराब हैं उन ग्रहों से संबंधित वृक्ष, उन ग्रहों से संबंधित रिश्ते नाते, उन ग्रहों से संबंधित पशु पक्षी, उनकी सबकी सेवा करते हैं, वो बड़ी लंबी डेफिनीशन है, तो फर्क पड़ता है। आधा या चमन्नी भर ठीक हो जाता है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, चतुर्थेश, द्वादशेश और लग्न लग्नेश। अगर आपका लग्न लग्नेश खराब है और चतुर्थेश खराब है या चतुर्थ घर खराब है और द्वादशेश जो सैया सुख है, आदमी दिन भर का थका आ रहा आता है तो घर में वो शांति चाहता, सुख चाहता, बिस्तर पे नींद अच्छी आ जाए, ये भी तो सुख है। तो द्वादशेश से ये देखा जाता है विदेश विभाग कि बाहर आपका जीवन कैसा होगा और जब घर में आएंगे तो सुख की नींद कैसी होगी। तो सीधा सा आप देख लें, द्वादशेश, चतुर्थेश और लग्नेश अगर ये पाप ग्रह हैं, जैसे मंगल, राहु, शनि, केतु, या इन पर, इनके स्वामी पर क्रूर ग्रह, खराब ग्रहों की युति है, तो ये मोटा समझ लें कि आपको सुख प्राप्त नहीं होना है, उसी अनुपात में सुख कम होगा। और तीनों खराब हैं तो बहुत ही खराब होगा। अब पूरी तरह कुंडली का बड़ा सटीक और बड़े ध्यान से विवेचन करना पड़ता है, फिर उन ग्रहों के उपाय समझने पड़ते हैं, किस व्यक्ति के क्या चीज़ काम आ सकती है। लेकिन मेरा एक अनुभव और है, लोगों को खूब उपाय बताओ, लोग दुखी होके आते हैं, 2 घंटे 3 घंटे चटेंगे, ज्योतिषी की ऐसी तैसी कर देंगे, बड़ा पूछेंगे, और घर जाकर 2-1 दिन तो करेंगे, इसके बाद उपाय नहीं करते हैं। कारण वो ग्रह जो तुम्हें दुख दे रहा है वो तुम्हारी मना स्थिति ऐसी बना देगा कि तुम उपाय करना भी चाहो तो नहीं कर पाओगे, लापरवाही करोगे, और अगर उपाय सब कर लोगे तो वो ग्रह मजबूर हो जाएगा कि दुख न दे, और उसे देना है दुख। तो मेरा अनुभव एक नहीं, कम से कम 200 लोगों का है जिनको बहुत अच्छे, सरल, सस्ते, कम खर्चे के उपाय बताए, और वो उपाय नहीं कर पाते हैं। फिर वो कुछ दिन बाद आते हैं, ये समस्या, वो समस्या। तो देखो भाई, जो कर्म किए हैं वो समस्याएं हैं, जो कर्म अच्छे किए हैं उनके सुख हैं, और इसी का नाम जीवन है। और अगर अकल आ जाए तो आत्मविश्वास मजबूत करो, उपाय करो, जीवन को संतुलित करो। और मेरे उपाय सब सरल होते हैं, सस्ते होते हैं। मैं कभी किसी को ऐसे महंगे उपाय नहीं बताता हूँ, लेकिन मेरे उपाय होते बड़े विचित्र हैं। आमतौर पे कर्मकांडी लोग 20,000 लाओ, 50,000 लाओ, ये पूजा करा दें। मैंने कभी आज तक किसी से नहीं कहा। मैं उस ग्रह, जो ग्रह खराब है, उस ग्रह से संबंधित रिश्ते, उस ग्रह से संबंधित वृक्ष, उस ग्रह से संबंधित पशु पक्षी, जीव जंतु, उन सब की सेवा कैसे करनी है ये बताता हूँ। और ये बड़ा सरल है, कम खर्चे में है और सटीक है। जिन्होंने किया लाभ हुआ,
लेकिन अनुभव ये है कि 200 लोगों को बताता हूं तो 10 लोग करते हैं, 190 लोग करते ही नहीं। अभी लेटेस्ट, और मैं नाम किसी खोलता नहीं, अभी लेटेस्ट एक लोगों को मैंने 15 दिन पहले बताया कि ये ग्रह आ गए हैं, अब तुम्हें तकलीफ होगी 2 महीने, आर्थिक संकट होंगे वगैरह वगैरह। और उपाय सुन के गए, बोले करेंगे, 6 प्रकार के हमने लिखे, उन्होंने 1-2 उपाय किए, बाकी टाल गए। और कुछ समय पहले उनका अभी फोन आया था, तमाम उनका आर्थिक नुकसान हो गया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खराब हो गई वगैरह वगैरह। हमने उनसे कहा कि उपाय, बोले लापरवाही कर गए। तो हमने कहा भुगतो, अभी भी समय, अगर कर सको तो बच जाओगे। तो ये मेरा अनुभव है कि 3 चीज घर देख लें सुख के संबंध में, और जो ग्रह खराब है उनके उपाय कर लें तो जीवन बहुत कुछ सरल हो जाता है।